गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक बीपीएससी शेड्यूल उपयोग का नया प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन कर निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नहीं है कौन सा। तो देखिए आपका आर.डी. बनर्जी, राखाल दोस्त बनर्जी हैं, ये तो आपका हैं, इन्होंने आपका मोहनजोदाड़ो का किया था। ठीक है, फिर के.एन. दीक्षित, ये भी आपको मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो से है। ठीक है, फिर देखिए आपका एम.एस. वत्स जो हैं अर्थात माधव स्वरूप वत्स, ये भी आपका मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के हैं। ठीक है, ये हड़प्पा के हैं। तो ये देखिए तीनों का तीनों है, लेकिन बी.ए. स्मिथ जो है यह एक इतिहासकार हैं, तो ये जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कौन से संबंधित नहीं है, तो बी.ए. स्मिथ। ठीक है, आगे कह रहे गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये अपना सारनाथ में उपदेश दिए थे, और उस जगह का नाम है अभी डियर पार्क। ठीक है, सारनाथ में जगह है डियर पार्क, इन्होंने पहला वहाँ उपदेश दिया था। आगे देखिए कर रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो प्राचीन भारत का नेपोलियन आपको समुद्रगुप्त को कहा गया है। इसका और भी उपनाम है जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि समुद्रगुप्त को हम लोग क्या बोलते हैं, और इसका उपनाम है अश्वमेघकर्ता। ठीक है, अश्वमेघकर्ता भी है, कविराज भी इसको बोला जाता है, फिर आपको विक्रमक भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब आपका समुद्रगुप्त का उपनाम है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत में यात्रा की थी, तो ह से हम मिला देना है, हर्षवर्धन तो आपका हो जाएगा वेनसांग। ठीक है, ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2.5 दिन के झोपड़ा क्या है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपका एक मस्जिद है। ये पूर्व में मंदिर, यहाँ मंदिर का अवशेष से बनाया गया है 2.5 दिन का झोपड़ा, और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया है। आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये कब निर्माण किया गया है, तो 1199 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, तो देखिए क्राउन ऑब्जेक्टिव जब हम आपका बुक स्टार्ट किए थे तो उसमें मुगल काल में मैंने बताया था ट्रिक के रूप में कि तुजुके बाबरी के भाषा में लिखने का आएगा, तो तुजुक, तू से तुर्क मिला देना है, तो हो जाएगा आपका तुर्की भाषा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, तो हकीम खान सूरी था। हकीम खान सूरी नेतृत्व करता था, और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, याद रखने की बात है, तो आपका 1576 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए कर रहा है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी भाई, तो ये रायगढ़ में थी। रायगढ़ आपका ऑप्शन नहीं है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कहाँ था ये, तो रायगढ़ में थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का रहा है कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो ये आपका आया था रेगुलेटिंग 1773 में, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, तो जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके शासन व्यवस्था को सुधार करना या जांच करना। आगे देखिए कर रहा है कि 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, अर्थात सिपाही विद्रोह के समय आपका गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, तो पहली बार कहाँ जब आएगा क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, इन्होंने 1921 में आयोजित हुआ था आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वार्षिक आपका जो होता था वार्षिक बैठक, उसमें इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। किसने, मौलाना हसरत मोहानी ने। ठीक है, आगे देखिए चलते हैं, कह रहा है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना में क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए, मतलब सबसे करीबी वो दिन बताना है जब इसका स्थापना हुआ था। देखिए तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1925, और दोनों आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी स्थापना हुई थी आपका 1925 में ही। ठीक है, तो दोनों का हो जाएगा लगभग 1925 ही। ठीक है, तो एक हुआ था आपका देखिए 1925, दोनों ऑप्शन में है बी। आगे देखिए कर रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। आपका गठन पूछ रहा है, गठन से संबंधित इसमें ऑप्शन देखिए कर रहा है, तो गठन से संबंधित ऑप्शन आपका है, ये कह रहा है कि गठन हुआ था 1930 के दशक में। ठीक है, 1930 में कहने का मतलब कि ये हुआ था कब, 1936 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, बताना है क्या कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों और अधिकारों को
बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। अर्थात पूछ रहा है किस ईस्वी में बंगाल और बिहार में किराएदारों को अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ ध्यान देने की बात है, बंगाल किराएदारी अधिनियम कहने का मतलब कब हुआ था भाई, तो हुआ था ये आपको 1885 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में हुआ था। तो देखिए 30, 31 और 32, तीसरा हो जाएगा, पहला 30, दूसरा 31 और तीसरा 32। और कभी कभी आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जिसमें भाग लिया था किसने, तो B.R. अम्बेडकर थे और दूसरा में गांधी जी लिए थे। आगे देखिए कर रहा है कि 1920 से 22 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान ये बात मान्यता थी जीत का, क्योंकि गांधी जी किसके प्रतीक थे भाई, तो गांधी जी आपका धर्म के प्रतीक थे, इसलिए बिहार में ये प्रचलित था कि असहयोग आंदोलन जो है उसमें हमारी जीत होगी। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, करेंगे इनमें से कौन बिहार के किसान या नेता थे। तो बिहार के किसान नेता कौन थे इसमें भाई, ऑप्शन से सेलेक्ट करना है, देखते हैं हम लोग। तो आपका स्वामी विद्यानंद नहीं थे, स्वामी सहजानंद जो हैं ये आपके स्वामी सहजानंद ये आपके बिहार आंदोलन का एक बिहार प्रांत का नेतृत्व करता थे किसान सभा का। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 ईस्वी में, ठीक है, असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो देखिए 1920 के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था कहाँ भाई, तो इन्होंने भाग लिया था छपरा से, बिहार के छपरा से। ठीक है, आगे देखिए, अच्छा एक चीज़ यहाँ और चीज़ आता है, राहुल सांकृत्यायन नाम आपका बहुत जाना पहचाना नाम है। राहुल सांकृत्यायन को हम लोग हिंदी यात्रा के साहित्य के पिता मानते हैं। ठीक है, किस चीज़ का, ये क्वेश्चन आता है, हिंदी यात्रा साहित्य। ठीक है, यात्रा साहित्य के आपके पिता माने जाते हैं। ठीक है, जो यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य है उसके पिता हैं आपके राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, जो आपके छपरा से आंदोलन के सहयोग किया था। आगे देखिए कर रहा है कि प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। तो आपका ये हुआ था 2011 से 12 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। तो ये आपका मोहम्मद मुनीस हैं, पीर मोहम्मद मुनीस। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, करें निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। ठीक है, व्यापार संतुलन सबसे अच्छा भारत का रहा है आपका 72-73 से लेके और फिर आपका 76-77 का। आगे कह रहा है कि जीएसटी प्रणाली के अनुसार कह रहा है कि कितने पैसे की, करोड़ का ऑप्शन में दिया हुआ है, कह रहा है कि कितने रुपए से अधिक कर अपवंचन और गैर जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो संज्ञेय अपराध के श्रेणी में जब आप 5 करोड़ से अधिक का कर का अपवंचन करेंगे तो आपको संज्ञेय अपराध माना जाएगा, मतलब भारी अपराध माना जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि किस वर्ष कृषि और संबंध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर, ठीक है, स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी। ठीक है, कहने का मतलब कि जो स्थिर मूल्य पर है औसत वृद्धि दर नकारात्मक कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो 2002 से 2003 के बीच हुआ था। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है, उसको टिक करना है। तो कह रहा है कि वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, सही बात है। आगे कह रहा है कि यह योजना वर्ष 2004 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी, ये भी आपका कथन सही है। तो ये दोनों आपका कथन सही है, तो आपका हो जाएगा दोनों ए और बी। ठीक है, दोनों सही है, पूछ रहा है कौन सा सही है। आगे देखिए कर रहा है 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं, करें निम्नलिखित कथनों पर इसमें भी विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो देखिए आपका है, कह रहा है कि इसमें गलत कथन बताना है। ठीक है, कौन से गलत हैं, सही नहीं बल्कि इसमें ऑप्शन गलत पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके
अल्पकालिक उधार पर लेता है। सही बात है, रिजर्व बैंक उसके बदले उधार लेकर हम लोग को पैसा जो इंटरेस्ट होता है देता है, तो ये कथन सही मानेंगे। ठीक है, आपका 1 नंबर कथन सही बोलेंगे। आगे कह रहा है रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। ये सही है, दोनों होता है, रेपो दर और ये जो होता है ब्याज दर, ये दोनों अलग चीज़ है। तो दोनों का यहाँ डेफिनेशन दोनों सही है। तो दोनों देखिए आपका पूछ रहा है कौन से कथन गलत है, तो गलत में हमारा तो कोई नहीं है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा भाई, आपका न तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। ठीक है, गलत नहीं है, दोनों सही है। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। ठीक है, इसमें से बताना है ऑप्शन चूज करके कि कौन सा शामिल है। तो CRR और CLR को कम करना, ये सही है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, सही बात है, ये भी अगर प्राइवेट कंपनी आएगी तो फायदा होगा। फिर कह रहा है कि ब्याज दर का अविनिमय, यह भी है। ठीक है, तो इसमें सब हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी इनमें से सभी दिया हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है, मतलब कि हमारे भारत निर्माण में सहयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं ग्रामीण आवास से हो सकता है, विद्युतीकरण से हो सकता है, कृषि आधारित उद्योग से हो सकता है, ग्रामीण टेलीफोन से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखिए तो ग्रामीण टेलीफोनी जो है, ग्रामीण टेलीफोनी, ये आपका नहीं लेंगे। आगे देखिए कर रहा है भारत निर्माण का, देखिए निर्माण का बात कर रहा है तो सॉरी 1 मिनट, निर्माण की बात किया है तो ये देखिए निर्माण में आपका ये सब आएगा, लेकिन कृषि आधारित उद्योग जो है, उद्योग आपका भारत निर्माण का ये क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हम ले लेंगे, डी गलती से लग गया है, देखिए हटाते हैं इसको। आगे देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ी तटीय रेखा कह रहा है कि किस देश की है, तो सबसे बड़ा तटीय रेखा देखिए कनाडा का है, ऑप्शन में दे दिया है। सबसे बड़ा तटीय रेखा जो है, सबसे बड़ा समुद्र से टच करने वाला जो लंबाई है वो सबसे अधिक कनाडा का है। ठीक है, आगे देखिए और बिहार, भारत का जब बात करेगा तो भारत का सबसे तटीय राज्य पूछेगा आपसे तो वो होता है गुजरात का। ठीक है, ये भी आता है कभी क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए, तो विचार करना है और बताना है कि इन योजनाओं को लागू करने का सही क्रम बताना है। तो देखिए देखते हैं हम लोग, तो इसमें कह रहा है कि पहला है आपका, पहला दे रहा है कि EAS। ठीक है, तो EAS देखिए आपका EAS मतलब हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो ये आपका लागू हुआ था कब, तो ये आपका 1 मिनट पेन एक्टिव कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए ये हो गया EAS का मतलब हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम, जिसका शुरुआत हुआ था 1993 में। आगे देखिए कह रहा है कि ट्राइसेम के बारे में पता होगा, ये जो है ग्रामीण युवाओं के लिए ये जो है स्वरोजगार प्रशिक्षण है। तो इसका प्रारंभ हुआ था कब, 1979 में। आगे कह रहा है JRY। ठीक है, JRY भाई शॉर्टकट होता है जवाहर रोजगार योजना का, ये आपका चालू हुआ था 1989 को। आगे कह रहा है कि RLEGP। ठीक है, इसका RLEGP का हो गया आपका ग्रामीण जो है रूरल होता है। ठीक है, ग्रामीण लैंड आपका भूमिहीन हो गया, तो इसका पूरा मतलब हिंदी में होता है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, ग्रामीण प्रोग्राम है, तो इसका शुरुआत हुआ था आपका 1983 में। ठीक है, 1983 में। तो अब देखिए इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, तो सबसे कम है आपका 2 नंबर, ये हो जाएगा 1 नंबर पे। फिर आपका इससे बड़ा है देखिए 83, तो ये 2 नंबर पे हो जाएगा, और उसके बाद 3 और उसके बाद 4 नंबर। कहने का मतलब 2, ये हो जाएगा 2, तब उसके बाद 2 नंबर है 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कर रहा है कि वर्तमान में भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है भाई, तो सबसे आबादी वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। आगे देखिए कर रहा है, और अगर आपसे पूछे सबसे आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आप जान ही रहे हैं भाई दिल्ली है। आगे देखिए कर रहा है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है, अर्थात लौंग जो है वो पौधा के किस भाग से आता है भाई, तो ये आपका पुष्पकली होता है। तो लौंग जो होता है वो सूखा हुआ रहता है, इसलिए शुष्क यहाँ लिखा हुआ है, पुष्पकली है। आगे देखिए कर रहा है
कि ओंकोजीन, ठीक है, ओंकोजीन संबंधित है किस चीज़ से भाई, तो ये आपका कर्क रोग से है। आगे देखिए कर सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो क्रियाशील इसमें देखेंगे तो भाई हमारा सबसे अधिक सोडियम नज़र आ रहा है इसमें, ठीक है। आगे देखिए कर है कि डीएनए को, 1 मिनट पेन एक्टिव करते हैं, हो गया। कर है कि डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था, तो देखिए डीएनए का आपका संश्लेषण आपका आता है अंतः पात्र का मतलब इसका स्ट्रक्चर, तो आर्थर कोर्नबर्ग ने, ठीक है। आगे देखिए 35 का है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में जो गिराया गया बम था उसके कह रहे हैं कि विस्फोटक के रूप में प्रयुक्त किया गया था किसको भाई, तो विस्फोटक के रूप में उसमें प्लूटोनियम का यूज हुआ था, ठीक है। और जो हिरोशिमा पे गिराया गया था, जैसे नागासाकी और हिरोशिमा पे हुआ था, तो इसमें नागासाकी वाला था आपका जो था वो था क्या था, प्लूटोनियम, और जो हिरोशिमा पे गिराया गया था वो था आपका यूरेनियम, ठीक है। ये दोनों जो है आपका नाभिकीय मतलब परमाणु बम बनाने में यूज होता है। आगे देखिए कर है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो देखिए जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी वो आपका कोपरनिकस ने बताया था कि ये जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, और इसका सिद्धांत कौन दिया था भाई, तो इसका नियम दिया था केपलर ने, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं तो कह रहे हैं कि कॉस्मिक किरणें किस तरह की किरणें हैं, तो कॉस्मिक किरण आपका अवशोषित अनावशित दोनों हो सकता है, आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखते हैं तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, तो देखिए सभी कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बनिक नाम से ही यहाँ आप समझ पकड़ सकते हैं कि कार्बनिक जब लिखा हुआ है तो उसमें क्या पाया जाएगा भाई, तो कार्बन पाया जाएगा। आगे कह रहा है कि तीव्रता और प्रतियुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है, तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन आयनिक विकिरण जो है ये जो है आपका दोनों में काम करेगा। आगे देखिए कर रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल कितना मात्रा पाया जाता है भाई, तो वो 5 से 6 लीटर पाया जाएगा। आगे देखिए कर रहा है कि टाइफाइड एवं कलरा विशिष्ट उदाहरण है किस चीज़ का भाई, तो ये आपका यहाँ देखिए टाइफाइड और कलरा विशिष्ट उदाहरण है आपका संक्रामक रोग का, ये तो संक्रामक है नहीं। फिर देखिए कर रहा है वायुजन्य रोग भी नहीं है आपका, जलजन्य, ये जल से होता है, ठीक है। ये रोग जो है टाइफाइड और कलरा होता है जल से। आगे देखिए 42 नंबर का है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है कहाँ से भाई, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है यकृत और मांसपेशी में। आगे देखिए कर है कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ये आपका ल्यूवेनहॉक ने किया था। आगे देखिए कर रहा है कि जीवों का अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो जीवों में अत्यधिक विविधता का मुख्य कारण है भाई सहभागिता, ठीक है। आगे देखिए 45 कर रहा है कि कीट संवर्धन जिसको हम लोग वर्मी कल्चर बोलते हैं क्या है, अर्थात वर्मी कल्चर किस विज्ञान से संबंधित रखता है, तो ये आपका होता है भाई वर्मी कल्चर, नाम से ही लग रहा है कीट संवर्धन, तो इसमें कीटों की वृद्धि की बात होगी। तो आगे देखिए कर रहा है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, सबसे छोटा जीव का बात कर रहा है, ठीक है। सबसे छोटा जीव जो अपने से विकास और अपने से प्रजनन भी कर सकता है वो कौन हो सकता है भाई, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा होता है। आगे कर रहा है सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण आपका हुआ था, वो कहाँ हुआ था भाई, तो ये आपका हुआ था साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। आगे 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिक प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, ब्रिक से कितना होता है भाई, तो ये आपका 120 सीसी होता है, मतलब क्यूबिक होता है ये। आगे देखिए कर रहा है कि पादप कली क्या है, तो पादप कली एक तरह का आपका भ्रूणीय टहनी होता है, जो पादप में लगा रहता है कली वो एक तरह का भ्रूण टहनी होता है। आगे कह रहा है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो देखिए भाई ब्यूटेन गैस है जो हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं, तो उसमें लाइटर गैस का भी यूज़ किया, लाइटर में भी उस गैस का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे एलपीजी में हम लोग का जो यूज होता है वही है आपका लाइटर में, ठीक है। आगे चलिए करें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ कब की गई है आपका, तो ये 10 अक्टूबर 2014 को। आगे कर रहा है निम्नलिखित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, कौन सा, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ कब हुआ है, तो 2014 में 11 अक्टूबर को हुआ था। आगे देखिए कर रहा है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है भाई, तो ये आपका यूएसए है। कह रहा है कि पेनाइन जो यूरोप में है, फिर अपलेशियन अमेरिका और अरावली जो भारत है, ये किसका उदाहरण है, ये सब आपका पर्वत श्रृंखला है। तो इसमें बताना है किस तरह का पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, तो भाई ये है आपका पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, ठीक है। तो उसी तरह से आप पेनाइन को भी कंपेयर कर सकते हैं और अपलेशियन को भी, ठीक है। आगे देखिए 55 क्वेश्चन कर रहा है कि आते हैं अगले पे, अच्छे से देखते हैं। कर रहा है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का कौन सा समूह 16वीं लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया था, ठीक है। तो देखिए एक भी नहीं मिला था, किसको किसको भाई, तो डीएमके, आरएलडी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिला है, ठीक है। आगे देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, विदेशी स्तर पर बताना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो ये आपका जब आएगा तो लंदन हो जाएगा, ठीक है। धातु के व्यापार में सबसे बड़ा केंद्र है आपका लंदन, ठीक है। आगे देखिए 56 एक बाद आते हैं 57 का, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी ये भी है। अगला महानदी कृष्णा, कावेरी ये भी है। लूना, नर्मदा, ताप्ती ये तो आपका पश्चिम का होता है, जो पश्चिम की ओर बहता है ये, ठीक है। आगे देखिए तो इसमें 2 ऑप्शन मिल गया, ए और बी, तो ऐसे ही हमारा उपरोक्त में से नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक जब होगा तो हम ई ऑप्शन टिक मारेंगे, तो ई मेरा सही हो जाएगा। अब देखिए कर है कि न्यायमूर्ति जेएस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2013 का जो है वह किससे संबंधित है भाई, तो ये आपका महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संबंध कानून में परिवर्तन से है। आगे देखिए 59 क्वेश्चन आते हैं, तो कह रहा है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो बिहार सभा में लोकसभा के सीट कितनी है भाई, तो आपके 40 सीटें हैं। आगे कह रहा है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है भाई, बिहार किस लिए प्रसिद्ध है, तो छठ पूजा के लिए। आगे कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, तो भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार है आपका डिगबोई, असम का, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो देखिए फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता आपको मिला है किस देश द्वारा भाई, तो आपको स्वीडन द्वारा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि सुल्तानपुर वर्ल्ड सैंक्चुरी आपका स्थित है कहाँ पर भाई, किस राज्य में है, तो ये आपका गुड़गांव में है, सुल्तानपुर वाला। आगे देखिए कह रहा है ये अभ्यारण्य कहाँ है भाई, तो ये आपका सुल्तानपुर में है, सुल्तानपुर गुड़गांव में है। आगे करें निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है, तो देखिए इसमें आपका पश्चिम बंगाल जो है 60% से कम है। आगे देखिए 64 के बाद करें नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है, तो देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा, आपको बता दें अगर आप इसमें डाउट करते होंगे, तो नागार्जुन मतलब नाग है, तो नाग किस पे है भाई, तो कृष्णा जी पे है, तो हम मारेंगे कृष्णा नदी, ठीक है, आप याद रख सकते हैं इस तरह से। आगे कह रहा है कि बिहार में जो डालमिया नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, तो ये आपका देखिए वहाँ पर सीमेंट का उत्पादन होता था, फिलहाल तो ये बंद है, लेकिन ये आपका औद्योगिक क्षेत्र में अभी भी आता है। देखिए आगे चल रहा है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है भाई, तो ये मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर को, आपका ऑप्शन 3 दिसंबर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। कब मनाया जाता है ये, तो ये मनता है 3 दिसंबर को, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि अमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, अमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किस चीज़ से भाई, तो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है वो अमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो सबसे पूर्वी भाग में आपका स्थित देखेंगे तो इसमें है आपका कटिहार। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन से बिहार में स्थित है, ठीक है, तो बिहार में स्थित देखते हैं हमारा, तो इसमें अनुपम झील है, ठीक है। ये अनुपम झील आपका कहाँ पाया जाता है भाई, तो ये आपको कैमूर में पाया जाता है बिहार का, ठीक है, याद रखना है। अनुपम झील कहाँ है, कैमूर में।
आगे देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश आपका किसने की थी? तो ये आपका बलवंत राय मेहता ने किया था। आगे करें कि भारत में मध्य अर्ध शतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? इसमें तो देखिए, भारतीय उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे, ठीक है, उसमें आपका महालनोबिस प्लान मॉडल लगाया गया था, अर्धशतक नियम, ठीक है। आगे देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? कौन सा चीज़ है भाई? तो तिलहन जो है वो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत नहीं रखा गया है। कह रहा है भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। कब? तो आपको 31 मार्च 1997 को। अगला कह रहा है कि आर.एन. मल्होत्रा कमेटी जो है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी आपका किससे संबंधित है? तो आपका यहाँ पर हम लोग बीमा क्षेत्र से है, ठीक है। आगे देखिए, बीमा क्षेत्र से संबंधित है। आगे कह रहा है भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो भारत में सेवा कर प्रारंभ आपका हुआ है 1994-95 सत्र में। आगे देखिए कह रहा है कि रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो इसका परिवर्तनीयता का अर्थ है कि रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्णों का राजस्व के स्रोतों पर विचार करना है, और कह रहा है कि सकल एवं राजस्व के मामले में इनका सही आरोही कर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले इसमें कौन सा था? आपका निगम कर है। फिर देखिए, निगम कर के अलावा आय और भी आय का कर पर है। फिर आपका इसमें से है संघ उत्पादन शुल्क, और तब कस्टम्स पे है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 4, 3 आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 79 कह रहा है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया जाता है? ठीक है, तो उत्कृष्टता के लिए देखिए इसमें ऐसे भी आप पहचान लेंगे भाई कि इसमें जो दिया हुआ है अर्जुन पुरस्कार, यही एक नज़र आ रहा है। कह रहा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके गोल्फ से है। प्रिंस ऑफ वेल्स कभी कभी केवल देता है वेल्स कप, ठीक है, तो वेल्स कप भी ध्यान देना है, तो गोल्फ से ही आएगा। आगे देखिए कह रहा है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ठीक है, तो रामोसी विद्रोह जो है वो आपका हुआ था भाई ये पश्चिमी घाट में। आगे देखिए कह रहा है कि फराजी कौन थे? ठीक है, तो फराजी आपका हाजी शरीउतुल्लाह के अनुयायी थे। आगे कह रहा है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। आगे कह रहा है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था भाई? तो बघेरा विद्रोह आपका बड़ौदा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट आया है कब पारित किए गए थे? ठीक है, कब कब पारित हुआ है वो सबका एक कालक्रम दिया हुआ है। तो देखिए ये सबसे पहले 1835, 67, 78 और 1908 चारों लगातार दिया हुआ है ए ऑप्शन में ही। आगे देखिए कह रहा है कि 20वीं सदी में प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कह रहा है विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, किस उद्देश्य पर या रणनीति पर? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो ऐसे ही इसमें डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उपयुक्त तो सभी तो मार लेंगे, चूँकि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर भी हुआ था, कांग्रेस के आंदोलन के उद्देश्य पर, तो एक ही बात हुआ रणनीति उद्देश्य, ठीक है, तो ऐसे ही पकड़ लेंगे। और लोगों में भागीदारी पर भी हुआ था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब 87 क्वेश्चन कर रहा है कि न्यू लैप्स ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला जो है, यहाँ से शुरू से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। न्यू लैप्स ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में जो सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी, इन लेखों का लेखक कौन थे? अर्थात कहने का मतलब न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के जो लेखक हैं वो कौन थे? तो इसमें से देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा अरविंद घोष, ठीक है, चूँकि ये आपका ऐसे भी बीजी तिलक ये हैं, लेकिन अरविंद घोष तो ऐसे ही गरम दल के दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस की आलोचना में ज़्यादा रहा है इन लोगों का हाथ, बीजी तिलक और अरविंद घोष का। तो ऐसे इसका है न्यू लैम्प्स
फॉर ओल्ड का है आपका अरविंद घोष, ठीक है। आगे देखिए करें भारत अधिकतम विदेशी मुद्राओं किसके निर्यात से कमाता है। तो किसके निर्यात से सबसे ज़्यादा भाई इनकम होता है भाई, तो कपड़ा से, ठीक है, या वस्त्र उद्योग आता है कहीं कहीं, तो बात वही हो जाएगा। आगे देखिए 89 क्वेश्चन करा है कि कैथरीन मेयो, फिर आपका एल्डन हक्सले और चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम्स डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था भाई। तो इसमें आम रिश्ता आपका ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर सब ये सब उन्होंने टिप्पणी किया था, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि द्विपद जो है, ये बहुत बार एक और क्वेश्चन आया था भाई, द्विपद या बाइनोमियल नाम पद्धति का है, किसने प्रतिपादित किया था। तो ये आपका लिनियस ने किया था। आगे देखिए कह रहा है कि किस घटना, ये देखिए बिहार दरोगा का सेट कराया था मैंने, उसका ये क्वेश्चन है, आपको याद होगा तो आसानी से किए होंगे। आगे देखिए कह रहा है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड के बारे में इन्होंने कहा था कि ये हिमालय जैसा भूल हो गया है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंग भंग के बाद आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था। आगे देखिए 92 के बाद आते हैं 93 क्वेश्चन कर रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भाई। तो आपका सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट पे ध्यान नहीं देना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब पूछेगा, ये बात बताए थे कि प्रथम भारतीय जब पूछेगा तो भारतीय में आ जाएंगी सरोजनी नायडू, और जब महिला का बात करेगा तब आप एनी बेसेंट पे जाएंगे, ठीक है। ये मैंने भी क्वेश्चन बहुत ध्यान से कराया है क्राउन ऑब्जेक्टिव में, तो आप उसका प्लेलिस्ट जाकर जरूर देख लीजिएगा, बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। आगे देखिए, और एक चीज़ अभी बोल दूंगा कि भाई थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की बहुत सहयोग की आवश्यकता है भाई, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे कोई भी आपको फीडबैक हो या कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं, मैं सदा आपके सुझावों का स्वागत करूंगा। आगे देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। तो कभी कभी आता है डिजाइन का बात भी तो आएगा, आपका मैडम कामा हो जाएंगे। और 1907 में कह रहा है कि प्रथम तिरंगा ध्वज जो है वो कहाँ फहराया गया था भाई। तो आपका स्टुटगार्ट में। आगे देखिए कह रहा है 95 क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक या संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना आपका कुमार गुप्त ने किया था। आगे देखिए कर रहा है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। तो बिहार में आपका हुआ था चंपारण में। नेक्स्ट कर रहा है वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई। तो उसको हम लोग लेटराइट मिट्टी बोलते हैं। आगे कर रहे हैं पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था भाई। ये तो सबको पता होगा, गुरु गोविंद सिंह है। आगे देखिए 98 के बाद 99 क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए ये गया वाला तो इम्पोर्टेंट है भाई, चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता की थी। 1922 का गया वाला बिहार का इम्पोर्टेंट है, चूँकि हम लोग बिहार का तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए 99 के बाद आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं। तो देखिए भाई ये लोकमान आपका सबसे ज़्यादा लोकमान्य भी दिया हुआ है, लोकनायक भी दिया हुआ है। तो ये जो है पहचाने जाते हैं तो इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। आगे देखिए करें निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं। तो ठीक है, ये आपका बोला गया है एसआर बोमाई मामला में। आगे देखिए कह रहा है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बचत दर अपेक्षाकृत कम होती है, जिसका मुख्य कारण क्या है भाई। तो मुख्य कारण है कल्याण कार्यक्रम में। आगे देखिए कह रहा है कि मारुति कारें मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। जो मारुति कार टेक्नोलॉजी है भाई, ये जापानी टेक्नोलॉजी पे आधारित है, ठीक है, जापानी तकनीकी है इसमें। आगे देखिए कह रहा है कि बुल और बियर शब्द, ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत दिन बाद ये प्रैक्टिस में सेट में देखने को मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बुल और बियर शब्द जो है ये किससे संबंधित है। तो स्टॉक मार्केट से, ठीक है, स्टॉक बाजार से। आगे करें ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो विनिमय दर जो सरकार द्वारा प्रभावित होती है उसको हम लोग प्रबंधित मुद्रा कहते हैं, ठीक है।
आगे देखिए कर रहा है कि राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है, उसका अधीक्षण करता है। कहने का मतलब जो है नगर पालिका चुनाव जो है उसका व्याख्या आपका किस अनुच्छेद में किया गया भाई, तो ये आपका अनुच्छेद है 245 के 245 नहीं 243 के में है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कंपनी के डिबेंचधारी कौन होगा। ठीक है, तो डिबेंचधारी, डिबेंच मतलब समझ सकते हैं, डिबेंच हम लोग बोलते हैं ऋण को। ठीक है, ऋणदाता को। तो डिबेंचधारी कौन होगा भाई, तो ऋणदाता ही होगा। आगे देखिए कर रहा है 108 नंबर क्वेश्चन आते हैं, सॉरी डिबेंच इसमें ऋणदाता है। ठीक है, आगे देखिए 107 हो गया, अब 108 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं। चूँकि यहाँ देखते हैं, हाँ इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन है 108। देखिए करे कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही स्तंभ पर आधारित थी, तो कौन सी समिति है भाई, तो ऑप्शन जो है आपका बोहरा समिति, ये आपका राजनीतिक, आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित बोहरा समिति थी। आगे देखिए करें किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम, जिसको हम लोग पोटा एक्ट बोलते हैं, ठीक है पोटा बोलते हैं, पोटा लागू हुआ, तो आपका ये हुआ है भाई 2002 में। आगे देखिए करें कि सार्क का मुख्य निर्माता कौन था, तो सार्क जो अभी हमारा साउथ एशिया एसोसिएशन है, उसका मतलब करें कि मुख्य निर्माता कौन थे भाई, तो ये आपके जिया उर रहमान थे। आगे देखिए करें भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है, तो भारत सरकार ने अपना जो है ये किसका है भाई प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है, तो अशोक के शिलालेख से, स्तंभ लेख से। ठीक है, वो जो है। आगे देखिए कर रहा है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था, तो ये परमाणु बम गिराया गया था भाई आपका, देखिए इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चूँकि 1900 कब गिरा था 45 में, तो इसमें देखिए दिया हुआ नहीं है। चूँकि ये गिरा था कब भाई, तो ये गिरा हुआ था आपका 6 अगस्त को, और 6 अगस्त ऑप्शन में है, लेकिन 1942 दिया हुआ है, जबकि होगा 1945। ठीक है, तो इसमें हम लोग मारेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम लोग मार लेते हैं 1942 की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था 1945। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को गिरा था। आगे देखिए 113 नंबर क्वेश्चन करा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा काल कहलाता था, तो 6ठी ईसा पूर्व का आपका काल कहलाया है भाई, ये है आपका काल धार्मिक उत्तेजना का काल। ठीक है, धार्मिक उत्तेजना का काल है। आगे देखिए कह रहा है कि इंडिका किसने लिखा था, तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मेगास्थनीज ने लिखा है। आगे देखिए कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, तो फ्रांसीसी क्रांतिकारी का जो था वो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। आगे कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड। आगे कह रहा है कि भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा माना गया है, तो क्षेत्र का बात कर रहा है तो आपका हो जाएगा दक्षिणी पठार। आगे कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है भाई, तो यहाँ पर अधिकतम जैव विविधता पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, दरोगा के सेट में भी अभी हाल फिलहाल में किए थे हम लोग। अगला कह रहा है कि तिलहन जो खाद्य नहीं है, ठीक है, जो खाद्य के रूप में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, आपका कौन सा है भाई, तो बिनौला है। आगे देखिए कह रहे कि मसाई जो है निम्नलिखित में से किसकी आदिम जाति है, तो मसाई जो है वो किसका भाई है, तो ये आपके तंजानिया का है, आपका डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए यहाँ टिक पेन एक्टिव कर रहे थे। आगे देखिए करें निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है। ठीक है, तो ये आपको कौन सा देश भाई बोला है, तो आपका पाकिस्तान। आगे कह रहे हैं कि हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था, तो राइट ब्रदर्स ने। आगे देखिए कह रहा है कि जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य से ढक लेता है, अर्थात चंद्रमा जो है पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो उसको हम लोग बोलते हैं
प्रछाया बोलते हैं उसको, जिसको हम लोग उम्ब्रा बोलते हैं, तो प्रछाया होता है। आगे देखिए कर रहा है 124 क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स, ठीक है, वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखा है, तो ये सुनील गावस्कर ने। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिख धर्म के पवित्र पुस्तक कौन सी है, तो आपका ये गुरु ग्रंथ साहिब है। आगे देखिए कर रहा है कि 126 क्वेश्चन कर रहा है कि रष्टि नामक पात्र जो है किस लेखक की पुस्तक रष्टि नामक पात्र है, तो ये देखिए किस लेखक की पुस्तक में रष्टि है भाई, तो ये आपका ऑस्किड बॉन्ड जो हैं उनके मुख्य आपका जो पात्र रहा रष्टि है। करें निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है, तो क्रिकेट से संबंधित इसमें आपका ट्रॉफी देखिए कौन सा नहीं है, तो राइडर ट्रॉफी है, ठीक है। ये राइडर ट्रॉफी देखिए आपको ये एक चीज़ आप एक बताइएगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, लेकिन एक बता दे रहे हैं कि राइडर कप जो है बता ही देते हैं कि ये जो है गोल्फ का है। क्योंकि देखिए आप लोग अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए जो क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि आपकी भी डाउट क्लियर हो जाए और मुझे भी लगे कि नहीं लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, कह रहा है कि योग्यतम की उत्तरजीविता जो है किसने प्रतिपादित, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, किसने लिखा है भाई, तो इस पुस्तक के लेखक हैं डार्विन, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया है, ठीक है, तो नहीं बनवाया है आपका ग्वालियर का किला, ठीक है। आगे देखिए अगला इसमें देखिए बाकी तो आगरा का किला इसने बनवाया ही है, लाहौर का किला बनवाया ही है, ठीक है। फिर आपका जो ये है क्या इलाहाबाद का किला, ये भी आपका अकबर द्वारा निर्मित किया गया है, लेकिन ग्वालियर का जो किला है यह जो है बनवाया गया है किसके द्वारा भाई, तो मान सिंह तोमर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है, ग्वालियर किला का, ठीक है, मान सिंह तोमर ने इसका निर्माण करवाया। आगे देखिए कर वृक्षों का लघुकरण या छोटा करने की जापानी कला का नाम क्या है, तो इस जापानी कला को हम लोग बोलते हैं बोनसोई, जो मतलब छोटे पेड़ में ही फल लगने लगता है। आगे करें सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उसका मुख्य स्वरूप क्या क्या है भाई, तो उसमें देखिए ये आपका बहिष्कार था ही, ठीक है, असहयोग और सविनय अवज्ञा तीनों था, ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि वायु की आर्द्रता या नमी किस पर निर्भर करती है, तो देखिए ये जो आर्द्रता या नमी है वो डायरेक्टली किस पे करेगा भाई, तो तापमान पे करेगा, मौसम पे भी करेगा। चूँकि तापमान ज़्यादा रहेगा तो आर्द्रता जो है वो कम हो जाती है, और वर्षा अगर हो गई उसी तापमान ज़्यादा है तो और मौसम में बारिश हो गई तो आर्द्रता बढ़ जाएगी। कहने का मतलब इस पर भी डिपेंड करेगा, स्थान तो होगा ही, तो उपरोक्त सभी मार देंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखिए 132 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, अर्थात समवर्ती सूची से हट के है, तो ऑप्शन देखिए ए नंबर कह रहा है आपका, तो समवर्ती सूची क्या होता है, जो राज्य और संघ दोनों का हो, तो देखिए इसमें ए ऑप्शन कर रहा है कि जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण दोनों का काम है भाई, जंगल भी है ही, कहने का मतलब मजदूर संघ है ही, शेयर बाजार और भावी ये तो आपका नहीं है, ये आपका सेंट्रल का है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 134 देखिए कर भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार या विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है, अर्थात वह इनमें से कौन सा कर सकता है, तो देखिए ये जो है आपका एक अधिकार दिया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आगे करा स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं या सेल कौन सी होती है, तो सबसे बड़का सेल को हम लोग बोलते हैं मोनोसाइट, ठीक है। और बताना है कि सबसे छोटा सेल जो होता है उसका कौन है, इस ऑप्शन में है भाई, आप कमेंट करके इसको तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी वो चीज़ है, इसको कमेंट करके बताइएगा कि रक्त में सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती है, ठीक है। ये बड़ी कोशिकाएं यहाँ बता दिए मोनोसाइट, आपको बड़ी बताना है कौन सा होता है। आगे देखिए कर है निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी, तो इसमें देखिए उन्मुक्त मल्याद जो है, अनुक्त यहाँ लिखा हुआ है, कहीं कहीं उन्मुक्त मिलता है, तो अमुक्त मल्याद ये है आपका कृष्णदेव राय द्वारा रचित एक महाकाव्य। आगे देखिए कर है काव्य नहीं वो साहित्य था। आगे देखिए कर है कि निम्न में से दिल्ली का कौन सा
प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है, ठीक है, नहीं है आपको देखना है। तो देखिए इसमें जंतर मंतर, तो ये तो आपका है ही भाई। आगे देखिए ये जंतर मंतर हुमायूं का मकबरा, हालांकि स्मारक का बात कर रहा है, तो स्मारक में आपका जंतर मंतर नहीं है, ठीक है। बाकी तो ये स्मारक है, कुतुबुद्दीन मीनार और ये सब जो है दिल्ली में शामिल है आपका, लेकिन ये जो जंतर मंतर है ये विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है। आगे देखिए कर निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया गया है, ठीक है। तो मतलब हम लोग को इसमें गलत चुनना है। तो भारतीय डाक संघ आपका मुख्यालय वर्ण में है, ये सही है। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में आपका सही है। फिर देखिए इंटरपोल का आपका है लियोन, ये इंटरपोल जापान नियोल है ही, ठीक है। एक बच गया आपका सी जो है आपका गलत है इसमें। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है नागर विमानन संगठन जो है ये आपका कहाँ दे रहा है, लंदन में, जबकि इसका हो जाएगा कहाँ भाई, तो इसका हो जाएगा मुख्यालय, इसका मुख्यालय है आपका संयुक्त राष्ट्र का ये एक एजेंसी है जिसका कहाँ मुख्यालय है भाई, कनाडा में, ठीक है। कनाडा में आपका पड़ जाता है मॉन्ट्रियल जगह, जहाँ पर इसका मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है, ठीक है, कनाडा का। आगे देखिए कर रहा है कि निम्न में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं है। तो सत्यजीत रे का इसमें है सलाम बॉम्बे नहीं है। करें नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं का विचारण किसके साधन है भाई। तो ये देखिए नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं का विचरण जो है ये आपका किस नीति से संबंधित है, तो ये आपका मौद्रिक नीति से संबंधित है, ठीक है। तो बाकी के जैसा पूर्व की तरह हम लोग जानते हैं कि ये जो मैथ का अब 140 के बाद आपको 141 से 10 क्वेश्चन आपको मैथ का मिल जाएगा। तो मैं आपको इसको स्लाइड में दे रहा हूँ, आप पॉज करके इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। और देखिए इसको सॉल्यूशन अगला वीडियो में अर्थात इसको अगले दिन किया जाता है, तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए एक चीज़ आपसे बोलना है कि बीएसएससी का जो एग्ज़ाम होने जा रही है उसके लिए खास तैयारी की जा रही है। आप प्लीज़ उसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और आपको पूरा आपको बता दूं कि इसमें पूरा आपको सहयोग करूंगा, पूरा आप जितना भी चाहें आपको जहां से जहां चाहूँगा कि मटेरियल आपको दे दूं। जैसे कि अभी करंट है तो करंट में आपको मैं स्पीडी ला दिया हूँ, 4 जून तक का चाह रहा हूँ कि मैं उसको स्टार्ट कर दूँ। तो आपको उसको स्टार्ट करने के लिए आप कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखे होंगे तो भाई ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि स्पीडी चालू कर दिया जाए या फिर एडिटोरिया का जो वार्षिकांक चल रहा है उसे चलते दिया जाए, ठीक है। तो दोनों में चूँकि उसमें चालू करेंगे तो पीछे से चालू किया जाएगा, चूँकि जून का करंट पकड़ाते हुए चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी विशेष बात की जाएगी। और कोई भी राय हो, आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ओके।